कनाडा में हिंदुओं के ऊपर जो हमला हुआ है, मंदिर को लेकर जो हमला बोला गया है, उस पे अब विरोध प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में भी चल रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदू मंदिर पर कनाडा में हमला हुआ, खालिस्तानियों का आतंक कनाडा में देखने को मिला और पुलिस ने भी हिंदुओं पर ही ज्यादती करी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा विरोध जताया है। आरपी सिंह जी, क्या माना जाए, हिंदुओं पे हमला तो एक बहाना है, कहीं ना कहीं ये जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है ये भारत की बढ़ती ताकत से विचलित है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं अब वो वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही हैं और कनाडा में तो अति हो गई है। देखिए, अभी कनाडा की पहले बात कर लें तो उससे ही सब कुछ चीजें निकल आएंगी। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि जो उनके समर्थन में दल था एनडीपी नाम से, जो एक जगमीत सिंह नाम से एक सो कॉल्ड खालिस्तान सपोर्टर है, वो लीडर है वहां के, उन्होंने अपना समर्थन अपना वापस ले लिया उनसे। ठीक है। उसके चलते हुए वो उनको चुनाव है अगले साल 2025 में चुनाव है। अब सिख वोट क्योंकि एनडीपी के पास थे, एनडीपी ही सिख एमपी जिता कर लाता था, अब उनको लगने लगा, हालांकि सिखों की पॉपुलेशन हिंदुओं से कम है, एक जानकारी दे दूं, मतलब अगर मैं नहीं हम आंकड़ा दिखा रहे हैं सर, हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, 2.1% सिख हैं और 2.3% जो हैं वो हिंदू आबादी है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या है कि वो ड्रॉ कर लिया। अब वो सिख सिर्फ वोटर ही नहीं है, अच्छा वहां पर जो सिखों की पॉपुलेशन है वो कुछ इलाके में कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए सांसद ज्यादा जीतते हैं। हिंदुओं की पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, इसलिए सांसद उतने नहीं जीत पाते। एक सांसद अभी है, सिखों के शायद 12-13 सांसद इस समय है। पर जो मूल बात है वो सिर्फ सिख वोट ही नहीं है। लेकिन सिंह साहब, मुद्दा यहाँ पर सिख कम्युनिटी नहीं है, मुद्दा यहाँ पर खालिस्तानी कम्युनिटी है जो इस तरीके का न्यूसेंस फैलाए हुई है और कनाडा सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही वोट के चलते। उसी पे आ रहा हूँ जी। तो क्या कि वो बहुत बड़े फंड रेजर भी हैं, उनका निशाना ट्रूडो का पैसे के ऊपर है, फंड रेजिंग के ऊपर है, चुनाव के लिए फंड किए, इसलिए उनका नजर उसके ऊपर है। परंतु वहां पर कोई हिंदू सिखों में द्वेष नहीं है। आपके जो वीडियो देख रहे हैं उसमें भी हिंदू सिखों में कोई द्वेष नहीं है आपस में। ठीक है। और अगर ये जो लोग वहां शरारत करें वो सोच रहे उस कारण से कहीं यहाँ पर द्वेष होगा, वो होने से रहा। पर जो मूल बात है कि वहां की सरकार इन लोगों को शरण क्यों दे रही है, ये समझने की बात है। शरण दे रही है क्योंकि जो वहां पर इस समय डिबेट चल रही है कि चाइना के जो इंटरफेरेंस रहा वहां पर चुनाव के दौरान में, उसको लेकर उनकी एक जो, जैसे हमारे यहाँ जेपीसी रहती है, उनकी जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके अंदर उसमें जांच हो रही है। ठीक है। उससे लोगों का ध्यान बांटना है, क्योंकि अगर ये सब साबित हो गया कि चाइना का इंटरफेरेंस वहां पर है, जो कि है, और साबित हो गया और कमेटी ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, तो उसके ऊपर इनको दिक्कत होने वाली है। इसलिए लोगों का ध्यान, इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह जी, कपिल कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है। कपिल जी क्या कहेंगे? आईएसआई का नाम सामने आ रहा है, चीन का नाम सामने आ रहा है, लेकिन आरपी सिंह सर ने भी यहाँ पर एक बड़ी बात कही, और बड़ी बात ये कही है कि जैसे हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ऐसी उनके एक इंक्वायरी चल रही है और उसी को लेकर अब ये सारे कुछ लीपापोती हो रही है और इसीलिए इस तरीके का माहौल खराब किया जा रहा है ताकि असल खबर से ध्यान हट जाए। नहीं, मैं आरपी सिंह जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ा उनसे आगे बढ़ के बात करूंगा। ठीक है। पहले तो अब मैं इस कनाडा को कनाडा नहीं बोलता, मैं इसको कनाडिस्तान बोलता हूं। ठीक है। और ट्रूडो को ट्रूडो नहीं बोलता, मैं बोलता हूं ट्रूडो द टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर। और किस लिए? क्योंकि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट को शेल्टर देता है, संरक्षण देता है, उनके मरने पे वो उसकी आंसू नहीं बहते हुए बनते, उसके किसी एक टेररिस्ट के मरने के ऊपर दूसरे देश के साथ संबंध बिगाड़ देता है, सब कुछ कर देता है। इसका मतलब जैसे पाकिस्तान फैक्ट्री बन गया था टेररिज्म बनाने की, उसी तरीके से ये कनाडिस्तान जो है आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया है जहां हर किस्म का टेररिस्ट जाके शरण ले सकता है। आप भूल रहे हैं कि करीमा बलोचिस्तान की जो क्रांतिकारी थी, उसका भी कत्ल वहां पे हुआ था। और आज तक जो कनाडा की पुलिस हम पे, इन पे तो बेचारे हिंदुओं पे डंडे चला रही है, क्योंकि मालूम है कि हिंदू वापस डंडा नहीं उठाएंगे, समझे। लेकिन करीमा बलोच के मर्डर को लेकर के एक भी चीज वहां पे नहीं निकाल पाई आज तक के किसने मारा। यही डंडे जो है ना, ये जरा उन पे चलाते जो पैलेस्टीन के पक्ष में वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो मैं मानता कि कनाडा की पुलिस कितनी मर्द है।
ठीक है, जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक है, उनका मैं रुक कर लेती हूँ। बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठकर त्रिपाठी जी निकल कर आ रहा है वो ये कि साहब चाइना इस पूरे मामले के पीछे है, आईएसआई इस पूरे मामले के पीछे है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ क्योंकि आप राजनयिक रहे कि ऐसी कनाडा की क्या मजबूरी हो गई है कि चाइना और पाकिस्तान के इशारे पर भारत जैसे मजबूत देश के साथ इस तरह अपने संबंध खराब करने पर उतरा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है ये तो मैं नहीं जानता है, न मैं मानता हूँ। चाइना का है इसलिए कि जैसा कि अभी पहले के दोनों स्पीकर्स ने कहा, चाइना का इंटरफेरेंस वहां पर बहुत रहा है, वहां की पॉलिटिकल, वहां की गवर्नमेंट में। और यही जब वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो फॉरेन इंटरफेरेंस कमेटी है, उसकी बैठक में भी कुछ दिन पहले जब पेश हुए थे जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने तो उसमें ये एक मुद्दा भी था और वो अब उसमें सफाई नहीं दे पाए। उसके बदले में वो उन्होंने ये कहा कि हाँ, भारत के खिलाफ हमारे पास जो सबूत है वो पुख्ता नहीं है, ये उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन फिर भी उन्होंने आज की डेट में देखे, उनके विपक्ष और भी कई जो संभ्रांत, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तान की चाइना का कितना इंटरवेंशन है। तो उससे ध्यान बटाने के लिए ट्रूडो वो कर रहे हैं। दूसरी चीज, जहां तक पाकिस्तान की बात है, डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन खालिस्तान के समर्थकों की जो पार्टी एनडीपी, जिसके 25 एमपी हैं जिन्होंने अपना समर्थन वापस कर लिया है, खालिस्तान उस एनडीपी को पाकिस्तान पूरा समर्थन देता है। और इसीलिए ट्रूडो इस जाल में उलझे हुए हैं। ट्रूडो खुद नहीं समझ पा रहे शायद कि उन्होंने कहाँ गलती कर दी कि वो ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ तक हुआ, अब ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, अब ये कैसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वीडियो पे दिखाया जा रहा है डंडे लेकर के मंदिर में घुस रहे हैं खालिस्तानी। बिल्कुल पूरी तरीके से त्रिपाठी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पूरी तरीके से जो कनाडा की सरकार है, कनाडा का प्रशासन है, पुलिस है, वो उसका एक बड़ा फेल्योर है। एक कम्युनिटी जो कि 8,30,000 2.3% वहां पर कम्युनिटी है, और अगर हम टोटल जोड़ दें तो समझिए 4.5-5% इंडियन कम्युनिटी है। अगर आप इस तरीके से उनके साथ बर्बरता हो रही है और व्यवहार हो रहा है और आपकी पुलिस कुछ नहीं करी तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। Zee News।